दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से आपसे जो भी बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनको आज हम आपको करवाने वाले हैं। स्वागत है आपका अपनी क्लास करंट अफेयर में। दैनिक समसामयिकी और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आप क्लास अंत तक देखना। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अभी हाल ही में 9वां P20 शिखर सम्मेलन हुआ है। ये हुआ है यशोभूम, जो नई दिल्ली में यहाँ पे हुआ आयोजित किया है। अब इसका आपको पूछा जा सकता है होस्ट देश कौन है और इसका समुदाय को जो भागीदार कंट्री है और इसकी थीम क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जान लेते हैं। जो इसका होस्ट कंट्री है ये भारत है। P20 का P20 है G20 का जो संसदीय अध्यक्ष के सम्मेलन को कहते हैं। जो G20 के संसदीय अध्यक्ष की सम्मेलन होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? P20। ये फर्स्ट टाइम भाग लिया था इसमें किसने भाग लिया? ये अफ्रीकन यूनियन ने पहली बार भाग लिया है। अफ्रीकन यूनियन ने क्यों लिया? क्योंकि अभी जो 2020 में G20 का सम्मेलन हुआ था इसका भी होस्ट देश भारत रहा था। इसमें अफ्रीकन यूनियन है 21वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और जो इसकी थीम रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। जो G20 की थीम थी वही P20 की थीम है। और इसका जो G20 हुआ था 2022 में, ये कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में भारत में हुआ और 2024 में जो G20 की बैठक होगी वो अगले वर्ष होस्ट इसका ब्राज़ील रहेगा। ये तीन जो है जिसमें हो गई है बैठक और जिसमें पिछली बार हुई है और जिसमें अगली बार होगी, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ट्राइका। क्या बोलते हैं? इनको हम ट्राइका बोलते हैं। आगे चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम है, इसकी थीम रही थी G20 की भी और P20 की भी। दोनों की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और G20 के जो शेरपा रहे थे, होस्ट देश भारत है और इसके शेरपा रहे थे वो रहे थे अमिताभ कांत। ये कौन से नंबर की थी G20 की बैठक? ये 18वें नंबर की थी। इसका आयोजन हुआ था वो भारत मंडपम हुआ था यहाँ का G20 का आयोजन। कुछ ललन टॉप सवाल हैं, इनको भी जान लेते हैं। इनको भी याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जो लोकसभा है इसके पहले स्पीकर कौन थे? इसके थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ये गणेश वासुदेव मावलंकर है, इनको GV मावलंकर बोलते हैं। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। जो पहली महिला स्पीकर थी ये कौन थी? ये मीरा कुमार थी। ये एक पुरुष है। अध्यक्ष कौन होता है? ये अब जो स्पीकर होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसका अध्यक्ष होता है स्पीकर। पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या है? जो पुरानी संसद भवन है इसमें अब बैठक नहीं होती है, तो इसमें इसका पुराना जो नया नाम रखा गया है, ये क्या किया गया? ये संविधान सदन इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार के 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हो गया है? अभी हाल ही में खोज की गई है। जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है इसने खोज की है कि जो ब्राज़ील देश है इससे 3 गुना छिद्र हो गया है। ओजोन जो परत है इसमें छिद्र हो गया है। ये कहाँ पे हुआ है? ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पे हो गया है। ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कोपरनिकस उपग्रह है, इसको प्रक्षेपित किया गया था, इसके द्वारा इसको खोज की गई है। ओजोन परत है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बात है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और जो पराबैंगनी है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको रोकता है। इनसे पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर हो जाता है, जिससे हम लोगों को ये बचाती हैं। कौन? जो ओजोन परत है ये हमको बचाती है। आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र हो गया है, इसकी खोज की थी जो फोरमैन है, इन्होंने ओजोन छिद्र की खोज की थी। ओजोन सांद्रता मापने की जो इकाई है ये भी बहुत बार पूछी गई है। जो डॉप्सन है ये ओजोन छिद्र की सांद्रता मापने की इकाई है ओजोन परत की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987। ये कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये ओजोन छिद्र का इसका उद्देश्य था जो ओजोन परत है इसका संरक्षण किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। बैन इस पर लगाया गया था। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC गैसें हैं, इनको जो उत्सर्जन है इस पर रोक लगाई गई थी, इसको कम उत्सर्जन किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पतन का संबंध किससे है? अभी हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन पतन। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है श्रीलंका। 1 अक्टूबर 1987
बैटल ऑफ जाफना, एक जाफना का युद्ध हुआ था 1 अक्टूबर 1987 को। ये जाफना है, ये एक प्रायद्वीपीय है, ये श्रीलंका में पड़ता है, जहाँ पे जो तमिल समुदाय है, ये भारत का जो तमिल समुदाय है, ये अधिक मात्रा में रहते हैं, जिसकी वजह तमिल समुदाय और जो सिंधी जो समुदाय है यहाँ पे श्रीलंका में, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसका नाम हुआ बैटल ऑफ जाफना। इसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पतन। नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में चलाया गया था, कहाँ पे चलाया गया? सूडान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, ये भी हाल ही में यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय चलाया गया था अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया है, ये किसने शुरू किया? इजराइल ने शुरू किया है। अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, उसी में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड किसने चलाया? और ऑपरेशन अल अबला, ये किसने चलाया है? अल अबला फ्लड, इसको हमास ने शुरू किया। ये दोनों ऑपरेशन है, ये दोनों ऑपरेशन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम अगर पेपर दिए हैं, हर चीज़ जानते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाला है। जिस को क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बता दें उसको तो आप निश्चित याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में चीन के आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुई है? अभी हाल ही में पद्मा रेल ब्रिज लिंक शुरू की गई है। ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये शुरू की गई है बांग्लादेश में। इसको भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारंभ शेख हसीना जो हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इन्होंने प्रारंभ किया है, और जो निर्माण किया है, जो आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इसका फुल BRI, ये फुल फॉर्म है इसका, BRI प्रोजेक्ट का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये इसकी लंबाई है, जो ये बनाया गया है पद्मा ब्रिज रेल लिंक, इसकी कुल लंबाई है 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर है। नेक्स्ट को लल्लन को टॉप क्वेश्चन है। मैत्री पाइपलाइन है, ये किसके? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। डीजल की सप्लाई के लिए इसको शुरू किया गया था। तीस्ता नदी जल विवाद है, ये किस नदी पे है? ये जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी, इसमें भारत और बांग्लादेश है, इन दोनों के अपने विवाद चल रहा है। और अभी जो 3 बीघा कॉरिडोर के भी समझौता हुआ था, ये जो 100वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 3 बीघा कॉरिडोर था, ये भारत ने बांग्लादेश को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 361 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो 360 अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 361 हेल्थ हुरुन इंडिया, ये लिस्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है, ये रिलायंस के फाउंडर हैं, ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पे हैं ये गौतम अडानी हैं, और तीसरे स्थान पर है ये साइरस पूनावाला है। जो साइरस पूनावाला है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये इन्होंने बनाई थी, ये पुणे में इसका कंपनी है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन जान लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ये 4थी रैंक रही थी। एशियन गेम में जो अभी 2023 में ख़त्म हुए हैं, इन्होंने भारत में कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 24 गोल्ड थे और सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। 38 सिल्वर थे और बाकी ब्रॉन्ज थे। एशियन गेम 2023 में इसमें कुल जो 4थी रैंक रही थी, पहली चीन की रही, दूसरी जापान और तीसरी जो रही थी कोरिया और चौथा भारत। इन चारों को आपको याद रखना है। पीस इंडेक्स में भारत का स्थान ये 126 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है, और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें 161वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दक्षिणी एशियाई का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया है? ये दक्षिणी एशियाई का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसको पूरा पूछे जाने की संभावना रहेगी। दक्षिणी एशियाई का पहला एयरक्राफ्ट, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग स्कूल है, ये खोला गया। ये कहाँ पे खोला गया? ये बेंगलुरु में खोला गया। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ARTS इसका फुल फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। क्या है? एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये साउथ एशिया का पहला ARTC है, एयरक्राफ्ट रिकवरी स्कूल, ये पहला है। नेक्स्ट है,
हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री लगाई गई थी, ये कहाँ पे लगाई गई थी? ये जो तुमकुर है, कहाँ पे? ये तुमकुर है। ये तुमकुर में एशिया की पहली सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसका हाल बोलते हैं। ये कर्नाटक में लगाई गई थी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये भी बेंगलुरु में है। ये जो केम्पेगौड़ा थे, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, इनकी मूर्ति और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर लगाई गई है। सबसे लंबा जो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे? सिद्ध रुद्रा स्वामी जो कर्नाटक में है, हुबली कर्नाटक, यहाँ पे इससे सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। स्टैचू ऑफ वननेस की अभी हाल ही में अनावरण हुआ था। ये एमपी जो ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर, यहाँ पे इसका अनावरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है बालिकाओं के अधिकारों के निवेश करना। जो बालिकाओं के अधिकार हैं इनमें निवेश करना, ये इसकी थीम रखी गई है। ये पहली बार जो मनाया गया था, ये 2012 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये प्रस्तावित कब हुआ था? ये 2011 में प्रस्तावित किया गया था कि 2012 से हम क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है, और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं ये कब मनाए जाते हैं? ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कुछ और दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, इनको भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। आप बताइए, जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ये 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसका क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये क्यों 14 सितंबर को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये क्यों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है? और अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, एक इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनको भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय शिक्षा जो महिला दिवस है इसको सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 में पहली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की बैठक हुई थी नागपुर में, इसलिए 10 जनवरी को मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी संविधान की भाषा बनी थी, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है इसको किसके जन्मदिन पर मनाते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड निदेशक किसे नियुक्त किया है? जो वेल है WHL, इसके अभी हाल ही में निदेशक नियुक्त किए गए। ये किसको बनाया गया? ये निदेशक बनाया गया बोनी वर्मा को। ये बोनी वर्मा हुआ, इनको बनाया गया। अब वेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसमें कुल अभी 13 जो महारत कंपनी है उसमें वेल भी शामिल है। और नवीनतम जो महारत कंपनी बनी थी ये कौन है? ऑल इंडिया लिमिटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये है नवीनतम महारत कंपनी, 13वीं महारत कंपनी। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी, उनको भी जान लेते हैं। नेवी के उप प्रमुख बने, ये कौन बने? जो तरुण सोबती हैं, ये अभी हाल ही में नेवी के उप प्रमुख बनाए गए हैं। मास्टर कार्ड के हेड बनाए गए हैं, ये रजनीश कुमार बनाए गए हैं। और जो BRO सीमा संगठन है इसके हेड बनाए गए हैं जो रघु श्रीनिवासन है, इनको बनाया गया है। PTI जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसके हेड अभी बनाए गए, ये कौन बनाए गए? ये शांता कुमार हैं, इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड बनाया गया। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कौन है? जो जया वर्मा है, ये अभी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? जो कल्याणी अम्मा है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। किनका? जो कल्याणी अम्मा है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? ये जो केरल की हैं, ये केरल की रहने वाली हैं। हाल ही में केरल में जो साक्षरता अभियान चलाया गया था उसकी पोस्टर गर्ल इनको घोषित किया गया था। किनको? केरल की हैं जो कल्याणी गौरी अम्मा, इनको पोस्टर गर्ल घोषित किया गया था। ये केरल से संबंधित हैं, इनको आपको याद रखना है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो जिनकी मृत्यु हुई उनको भी जान लेते हैं। दिलीप महानलोबिस हैं, ये ORS घोल की खोज इन्होंने की थी और इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था, इसलिए आपको याद रखना है। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, इनको मिला था, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। बालकृष्ण दोषी हैं, ये क्या है? ये वास्तुकार थे, इनको भी पद्म विभूषण मिला है, इनकी मृत्यु हुई है। स्वाति नायक जो नायक हैं इनको भी अभी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में
EWS के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किसने की है? जो न्यायिक सेवाएं हैं इनमें जो EWS हैं इनको क्या दिया गया है? 20% आरक्षण मिला है। ये कहाँ पे दिया गया? ये जो बिहार सरकार है इसने घोषणा की है। इसमें न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज हैं, इनमें कितना होगा? इसमें 20% आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 20% आरक्षण दिया जाएगा इनमें। नेक्स्ट है कुछ रिलेवेंट टॉप क्वेश्चन है। EWS को 10% आरक्षण दिया गया था जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। SC ST को जो 10% आरक्षण है इसको बढ़ाया गया 10 साल के लिए। ये किस संविधान संशोधन? जो 104वां संविधान संशोधन है इसके लिए ST SC का जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ाया गया था 10 वर्षों के लिए। आरक्षण की सीमा 50% अधिकतम जो होगी वो 50% होगी। ये किस केस में कहा गया था? जो इंदिरा साहनी केस है 1992 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% हो सकती है। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की करेगा स्थापना। केंद्र सरकार है एक स्वायत्त निकाय होगा जिसका नाम होगा मेरा युवा भारत की करेगा स्थापना, इसकी स्थापना करने वाला है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप जितना शेयर करेंगे और जितने लोग अधिक देखेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, उतनी अच्छी से क्लास और भी क्लासें आपकी आती रहेंगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।